कृपया वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। संजय कहते हैं, राजन, इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर को प्रसन्न करके अर्जुन सूतपुत्र कर्ण का वध करने के लिए उद्यत हो प्रसन्न चित्त होकर श्री कृष्ण से बोले, गोविंद, अब मेरा रथ तैयार हो, उसमें पुण्य उत्तम घोड़े जोते जाएं और मेरे उस विशाल रथ में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र सजाकर रख दिए जाएं। अश्वारोहियों द्वारा सिखलाए और टहलाए गए घोड़े रथ संबंधी उपकरणों से सुसज्जित हो शीघ्र यहां आवें और आप सूतपुत्र के वध की इच्छा से जल्दी ही यहां से प्रस्थान कीजिए। महाराज, महात्मा अर्जुन के ऐसा कहने पर भगवान श्रीकृष्ण ने दारुक से कहा, सारथे, समस्त धनुर्धारियों में श्रेष्ठ भरतभूषण अर्जुन ने जैसा कहा है उसके अनुसार सारी तैयारी करो। नृपश्रेष्ठ श्रीकृष्ण के इस प्रकार आदेश देने पर दारुक ने व्याघ्र चर्म से आच्छादित तथा शत्रुओं को तपाने वाले रथ को जोत कर तैयार कर दिया और महामना पांडुकुमार अर्जुन के पास आकर निवेदन किया कि आपका रथ सब सामग्रियों से सुसज्जित है। महामना दारुक के द्वारा जोत कर लाए हुए उस रथ को देखकर अर्जुन धर्मराज से आज्ञा ले ब्राह्मणों से स्वस्थ वाचन कराकर कल्याण के आश्रयभूत उस परम मंगलमय उत्तम रथ पर आरूढ़ हुए। उस समय महाबुद्धिमान धर्मराज राजा युधिष्ठिर ने अर्जुन को आशीर्वाद दिए। तत्पश्चात उन्होंने कर्ण के रथ की ओर प्रस्थान किया। भारत, महाधनुर्धर अर्जुन को आते देख समस्त प्राणियों को यह विश्वास हो गया कि अब कर्ण महामनस्वी पांडुपुत्र अर्जुन के हाथ से अवश्य मारा जाएगा। राजन, संपूर्ण दिशाएं सब ओर से निर्मल हो गई थीं। नरेश्वर, नीलकंठ, सारस और क्रौंच पक्षी पांडुनंदन अर्जुन को दाहिने रखते हुए जाने लगे। राजन, पुरुष जाति वाले बहुत से शुभकारक मंगलदायक पक्षी अर्जुन को युद्ध के लिए उतावले करते हुए बड़े हर्ष में भरकर चहचहा रहे थे। प्रजानाथ, कंक, गृध्र, वक, बाज और कौए आदि भयानक पक्षी मांस के लिए उनके आगे आगे जा रहे थे। इस प्रकार बहुत से शुभ शकुन पांडुपुत्र अर्जुन को उनके शत्रुओं के विनाश तथा कर्ण के वध की सूचना दे रहे थे। युद्ध के लिए प्रस्थान करने पर कुंती कुमार अर्जुन के शरीर में बड़ी जोर से पसीना छूटने लगा तथा मन ही मन भारी चिंता होने लगी कि यह सब कैसे होगा। रथ में बैठकर चलते समय गांडीवधारी अर्जुन को चिंतामग्न देख भगवान श्रीकृष्ण ने उनसे इस प्रकार कहा। श्रीकृष्ण बोले, गांडीवधारी अर्जुन, तुमने अपने धनुष से जिन जिन वीरों पर विजय पाई है उन्हें जीतने वाला इस संसार में तुम्हारे सिवा दूसरा कोई मनुष्य नहीं है। मैंने देखा है इंद्र के समान पराक्रमी बहुत से शूरवीर सम्रांगण में तुम शौर्य संपन्न वीर के पास आकर परम गति को प्राप्त हो गए। प्रभो, आर्य, जो तुम्हारे जैसा वीर न हो ऐसा कौन पुरुष द्रोणाचार्य, भीष्म, भगदत्त, अवंती के राजकुमार विंद और अनुविंद, काम्बोजराज, सुदक्षिण, महापराक्रमी श्रुतायु तथा अच्युतायु का सामना करके सकुशल रह सकता था। तुम्हारे पास दिव्यास्त्र हैं, तुम में फुर्ती है, बल है, युद्ध के समय तुम्हें घबराहट नहीं होती, तुम्हें अस्त्र शस्त्रों का विस्तृत ज्ञान है तथा लक्ष्य को बेधने तथा गिराने की कला झांत है। अर्जुन, लक्ष्य को वेधते समय तुम्हारा चित्त एकाग्र रहता है। गंधर्वों सहित संपूर्ण देवताओं तथा चराचर प्राणियों को तुम एक साथ मार सकते हो। कुंती कुमार, इस भूमंडल पर दूसरा कोई पुरुष तुम्हारे समान योद्धा नहीं है। यहां से देवलोक तक धनुष धारण करने वाले जो कोई भी रणदुर्मद क्षत्रिय हैं, उनमें से किसी को भी मैं तुम्हारे समान न तो देखता हूं और न सुनता ही हूं। पार्थ, ब्रह्मा जी ने संपूर्ण प्रजा की सृष्टि की है और उन्होंने ही उस विशाल धनुष गांडीव की भी रचना की है जिसके द्वारा तुम युद्ध करते हो। अतः तुम्हारी समानता करने वाला कोई नहीं है। पांडुनंदन, तो भी जो बात तुम्हारे लिए हितकर हो उसे बता देना मैं आवश्यक समझता हूं। महाबाहो, संग्राम में शोभा पाने वाले कर्ण की अवहेलना न करना, क्योंकि कर्ण बलवान, अभिमानी, अस्त्र विद्या का विद्वान, महारथी, युद्ध कुशल, विचित्र रीति से युद्ध करने वाला तथा देशकाल को समझने वाला है। पांडुनंदन, इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ, संक्षेप से ही सुन लो।
मैं महारथी कर्ण को तुम्हारे समान या तुमसे भी बढ़कर मानता हूं। अतः महासमर में महान प्रयत्न करके तुम्हें उसका वध करना होगा। कर्ण तेज में अग्नि के सदृश, वेग में वायु के समान, क्रोध में यमराज के तुल्य, सुदृढ़, शरीर में सिंह के सदृश तथा बलवान है। उसके शरीर की ऊंचाई 8 रत्नी 168 अंगुल है। उसकी भुजाएं बड़ी बड़ी और छाती चौड़ी है। उसे जीतना अत्यंत कठिन है। वह अभिमानी, शौर्य संपन्न, प्रमुख वीर और प्रियदर्शन सुंदर है। उसमें योद्धाओं के सभी गुण हैं। वह अपने मित्रों को अभय देने वाला है तथा दुर्योधन के हित में तत्पर रहकर पांडवों से सदा द्वेष रखता है। मेरा तो ऐसा विचार है कि राधापुत्र कर्ण तुम्हें छोड़कर इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं के लिए भी अवध्य है। अतः तुम आज सूतपुत्र का वध करो। समस्त देवता भी यदि रक्त मांसयुक्त शरीर को धारण करके युद्ध की अभिलाषा लेकर विजय के लिए प्रयत्नशील हो, रणभूमि में आ जाए तो उनके लिए रथ सहित कर्ण को जीतना असंभव है। अतः आज तुम दुरात्मा, पापाचारी, क्रूर, पांडवों के प्रति सदा दुर्भावना रखने वाले और किसी स्वार्थ के बिना ही पांडव विरोध में तत्पर हुए कर्ण का वध करके सफल मनोरथ हो जाओ। रथियों में श्रेष्ठ सूतपुत्र अपने को काल के वश में नहीं समझता है। तुम उसे आज ही काल के अधीन कर दो। रथियों में श्रेष्ठ सूतपुत्र कर्ण को मारकर धर्मराज युधिष्ठिर को प्रसन्न करो। पार्थ, मैं तुम्हारे उस बल पराक्रम को अच्छी तरह जानता हूं जिसका निवारण करना देवताओं और असुरों के लिए भी कठिन है। दुरात्मा, सूतपुत्र कर्ण घमंड में आकर सदा पांडवों का अपमान करता है। धनंजय, जिसके साथ होने से पापी दुर्योधन अपने को वीर मानता है, वह सूतपुत्र कर्ण ही सारे पापों की जड़ है। अतः आज तुम उसे मार डालो। अर्जुन, कर्ण पुरुषों में सिंह के समान है। तलवार ही उसकी जिह्वा है, धनुष ही उसका फैला हुआ मुख है, बाण उसकी दाढ़ें हैं। वह अत्यंत वेगशाली और अभिमानी है। तुम उसका वध करो। जैसे सिंह मतवाले हाथी को मार डालता है, उसी प्रकार तुम भी अपने बल और पराक्रम से रणभूमि में शूरवीर कर्ण को मार डालो। इसके लिए मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं। पार्थ, जिसके बल से दुर्योधन तुम्हारे बल पराक्रम की अवहेलना करता है, उस वैकर्तन कर्ण को आज तुम युद्ध में मार डालो। महाभारत की ऐसी कई रोचक कहानियां हैं जो हम आपको बताते रहेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।